आप सभी को जय मसीह की। आई एम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में चलते हैं। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 12 पद से लेकर के 18 पद तक मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसलिए है मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के प्रभाव करने का प्रभाव डालता है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, न कि मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ, और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। इस पद में हम पाते हैं कि पौलुस उस एक महान उदाहरण देने के बाद प्रभु यीशु मसीह की महान दीनता और उनकी जो नम्रता है उसका उदाहरण देते हुए कलीसिया को आह्वान करता कि किस प्रकार कलीसिया को एक साथ मिलकर, एक चित्त होकर, एक मन होकर, एक दूसरे की भलाई के लिए, एक दूसरे की अच्छाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए काम करना है, और एक दास के समान, एक सेवक के समान नम्रता के साथ, दीनता के साथ यीशु मसीह का उदाहरण लेकर उनका अनुकरण करते हुए हमको सेवकाई करना है, सहभागिता करना है, एक दूसरे की सहायता करना है कलीसियाई सभा में। पर इस पद में पौलुस उससे आगे कहता है कि इसीलिए, क्योंकि हमारे पास एक महान उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह का, इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी। तो पौलुस इस बात को कहता है, इसको पहले भी वो कह चुका है कि ना सिर्फ मेरे प्रेजेंस में पर मेरी एब्सेंस में भी, जब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं तब भी तुम्हें वैसे ही रहना है जैसे तुम मेरे साथ रह रहे थे, या मेरे साथ संगति कर रहे थे, या मेरे सिखाने के द्वारा तुम चल रहे थे। तो आज का जो वचन है वो हम स्ट्रेट अवे इस पद में पाते हैं कि हमें इस संसार में ज्योति के समान चमकना है, क्योंकि इस संसार में परमेश्वर ने हमें अपनी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में रखा हुआ है। तो पौलुस कह रहा है कि इस संसार में हमें किस प्रकार रहना है और किस प्रकार चलना है। वो कह रहा है कि ना सिर्फ मेरे ऑब्जर्वेशन में, कई बार क्या होता है कि हम लोग जब एक दूसरे की ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, एक दूसरे के समीप रहते हैं, पास रहते हैं, तो हम ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। और यही बात दूसरे अध्याय के पहले सेक्शन में लिखा हुआ कि दिखाने के लिए काम मत करो, झूठी बड़ाई के लिए मत करो, परंतु एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, एक दूसरे की बेहतरी के लिए काम करो। पर ये काम आपको दीनता और नम्रता के साथ करना है। और प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं गुरु होकर के, मैं प्रभु होकर के मैंने तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, और तुम इसी प्रकार किया करो। पौलुस यहाँ पे कहता है, सिर्फ जब कोई तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है, कोई तुम्हें देख रहा है, तुम अंडर ट्रेनिंग हो, तो दिखाने के लिए मत करो, परंतु जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा है, कोई तुम्हें नहीं ऑब्जर्व कर रहा है, तब भी तुम क्या करो, उसी प्रकार रहो। और कह रहा है पौलुस की, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। तो कई बार इस पद में लोग प्रश्न पूछते, क्या हमें अपने उद्धार को कमाना है? क्योंकि इंग्लिश में लिखा है वर्कआउट योर साल्वेशन, तो क्या हमें अपने उद्धार को कमाना है? बाइबल स्ट्रेट अवे प्लेनली हमें बताती है कि हम अपने उद्धार को कमा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, विश्वास से हमारा उद्धार होता है, और ये परमेश्वर का वरदान है। ये हमारी ओर से नहीं, कर्मों के द्वारा नहीं होता है कि कोई घमंड करे, और वो विश्वास भी परमेश्वर हमें देता है कि हम उस पर विश्वास करें। परंतु ये बात जो है यहाँ पे लिखी हुई कि अपने उद्धार के कार्य को डरते और कांपते हुए पूरा करना, उसका अर्थ क्या हम देखेंगे अभी। उद्धार के कार्य को पूरा करने का अर्थ है कि विश्वासियों को प्रतिदिन अपने शुद्धिकरण के लिए
अपने प्रतिदिन की सक्रिय आज्ञाकारिता का पीछा करना है। उसका मतलब क्या है कि हमें डेली लाइफ में, अपने रूटीन में, अपने दैनिक जीवन में क्या करना है, हमारे आत्मिक शुद्धिकरण के लिए एक्टिवली, सक्रिय रूप से परमेश्वर की आज्ञाकारिता का पीछा करना। उसका मतलब क्या? परमेश्वर के वचन पे चलना है, प्रतिदिन कोशिश करना है, आज्ञा मानना है, उसका पालन करना है। जिस प्रकार पौलुस फिलिपियों के 3 अध्याय के 13 पद में कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। वो ये नहीं कह रहे कि ठीक है, मैंने विश्वास कर लिया, मैंने उद्धार पा लिया, मैं संत बन गया, मैं विश्वासियों की संगति में हूं, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मेरी मेंबरशिप हो गई, ओके दैट्स फाइन, आई एम डन। वो ये नहीं कह रहा कि मेरा काम अब खत्म हो चुका है, मैंने पा लिया, मैं उद्धार पा लिया, मेरा ठीक हुआ, मेरा बढ़िया चल रहा है लाइफ, और मेरे पास संगति है, मेरे अच्छे विश्वासियों की संगति मेरे पास में है, मुझे फेलोशिप मिलती है, मुझे एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन फील होता है, जो कुछ भी आप समझ सकते हैं अपने लाइफ में। तो पौलुस कह रहा है, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, आई अंडरस्टैंड इट ऑल। मतलब वो नहीं कह रहा कि सब कुछ मेरा मैं समझ लिया हूं, मैंने पकड़ लिया है, मेरा उद्धार हो चुका है, लेकिन वो क्या कह रहा है? परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूल करके आगे की ओर मैं क्या करता हूं? दौड़ता हूं या बढ़ता हूं। पौलुस खुद कह रहा है, वो इतना महान, इतना ग्रेट आदमी, इतना एलोक्वेंट, इतना पढ़ा लिखा, इतना समझदार, परमेश्वर का इतना प्रकाशन उसके पास में है, परमेश्वर की इतनी बड़ी सेवकाई उसके पास में है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं। वो कह रहा है कि एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर की सेवा करने वाला व्यक्ति, परमेश्वर के लिए दुख उठाने वाला, परिश्रम करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, इट इज नॉट डन येट, मेरे लाइफ में सब कुछ पूरा अभी नहीं हुआ है। वो कह रहा है मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, आगे की बातों की ओर मैं बढ़ता हुआ निशानों की ओर दौड़ा चला जाता हूं। कह रहा है मैं निशाने की ओर दौड़ा चला, मतलब आपको मेहनत करना, कंटिन्यू करना, अपने विश्वास में कंटिन्यूएशन है, प्रोग्रेशन है, सैंक्टिफिकेशन है, शुद्धिकरण है, बढ़ना है, प्रभु में आगे बढ़ना है, सेवकाई में आगे बढ़ना है, विश्वास में आगे बढ़ना है, वचन की समझ में आगे बढ़ना है, संगति में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ना है, परमेश्वर की आराधना करने में आगे बढ़ना है। तो पौलुस कह रहा है मैं आगे बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो वही नहीं रुकना है, परंतु आगे बढ़ना है। रोमियो 6:19 में लिखा हुआ कि हमें अपने जीवन को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपना है। तो जब हम विश्वासी हो जाते हैं तो हमारी लाइफ वहीं पे सीमित नहीं रहती, परंतु उससे आगे बढ़कर जब हम नया जन्म पा जाते हैं, उद्धार पा लेते हैं, तो हमें विश्वास की दौड़ को दौड़ना है, विश्वास में आगे बढ़ना है और अपने जीवन को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंपना। जैसे परमेश्वर कहता है कि पहले उसकी धार्मिकता और राज्य की तुम खोज करो, तो हमें अपने जीवन भर परमेश्वर की धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करना, उसके वचन के अनुसार, उसके वचन का अनुकरण करते हुए, उसके वचन का पालन करते हुए। 1 कुरिन्थियों 9:24-27 में पौलुस कहता है लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ना है। क्या करना है? लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ना है। देखिए, उद्धार का एक प्रोसेस है। उद्धार 3 तरीकों से हमें मिलता है, मतलब वेज नहीं, ओनली उद्धार तो हमें सिर्फ यीशु मसीह से मिलता है, परंतु हमारा उद्धार का जो कंप्लीशन है वो किस प्रकार होता है। हमने नया जन्म पाया है, हमने अभी उद्धार पाया, हमने यीशु पर विश्वास किया, हमने उद्धार पाया, और जब हम जीवित रहते हैं तो हम उस उद्धार में बढ़ते हैं, प्रभु के शुद्धिकरण में, उनके वचन में हम बढ़ते हैं, उस उद्धार में हम प्रोग्रेस करते हैं, बढ़ते हैं, हमारा प्रोग्रेशन होता है। जिस प्रकार हम अपने जीवन को चलाते हैं, वचन में बढ़ते हैं, संगति करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, समझते हैं, हम उस उद्धार में बढ़ते हैं, ठीक। और जब हम मर जाते हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, तो हम कंप्लीटली, हम उद्धार पा करके हम प्रभु के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पौलुस कह रहा है 1 कुरिन्थियों 9:24-27 में मैं लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ना, क्योंकि वो खुद दौड़ रहा है और वो कह रहा है कहीं मैं वो इस नाम को खो ना दूं, कहीं मैं मेहनत करके कहीं मैं उस ताज को, उस इनाम को मैं खो ना दूं। तो वो खुद कह रहा है कि मैं दौड़ रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं आगे को देख रहा हूं। तो हमें एज अ बिलीवर, विश्वासी होने के नाते हमें उस
अनंत जीवन की ओर देखते हुए अपने मसीही जीवन की चाल को क्या कह रहा है, किस प्रकार दौड़ना है, किस प्रकार चलना है, डरते और कांपते हुए। पहला कुरिन्थियों 15:58 में पौलुस कह रहा है कि हमें अपने विश्वास के प्रति क्या करना है, परिश्रम करना है, उसमें हमें बढ़ना है, परिश्रम भी करना है। तो परिश्रम किस प्रकार करेंगे? देखिए, बाइबल पढ़ना मेहनत का काम है। बाइबल का सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसका अध्ययन करना और मेहनत का काम है। खासतौर से सेवकों के लिए बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत ही डेडिकेशन का काम है कि आप वचन को पढ़िए, सिर्फ पढ़िए नहीं परंतु उसको समझिए, उसका अध्ययन करिए, उसकी जो गहराइयां हैं उसको ढूंढिए, खोजिए और उसको समझिए और दूसरों को समझाइए। तो इसमें मेहनत करना, प्रार्थना में मेहनत करना, प्रार्थना में लेबर करना है, संगति करना है, कंटिन्यूएशन करना है, विश्वास को छोड़ना नहीं, विश्वास में कमजोर नहीं होना। तो पौलुस कह रहा है इसमें हमको परिश्रम करना है। इफिसियों 4 अध्याय के 1 पद, यहां पर पौलुस कहता है इफिसियों के कलीसिया को अपने बुलाहट के योग्य चाल चलना है। अपनी बुलाहट के योग्य हमें चाल चलना है, मतलब अपने मसीही जीवन को लगातार हमें मेहनत से, परिश्रम से, लक्ष्य को पाने के अनुसार धर्म के दास करके अपने जीवनों को सौंप करके हमें क्या करना है, पवित्रता के साथ चलना है, बढ़ना है। वो भी किस प्रकार, डरते और कांपते। डरते और कांपने का मतलब क्या हुआ कि हमारी मानसिकता इस प्रकार होनी चाहिए कि हम परमेश्वर, हमारे जीवन में परमेश्वर आदर पाए और महिमा पाए, और हमें अपने उद्धार के कार्य को पूरा करने के प्रति हमेशा प्रयासरत रहना है अपने जीवन में। क्योंकि हम बैठ नहीं सकते, हमें बैठने के लिए नहीं बोला कि आप विश्वास आपने कर लिया, आपने उद्धार पा लिया, बैठ जाओ, आप आराम करो, ठीक है, इसलिए नहीं बुलाया गया। लेकिन प्रभु में हमें मेहनत करने के लिए बुलाया, विश्वास में मेहनत करने के लिए बुलाया गया, आत्मिक जीवन में मेहनत करने के लिए बुलाया गया, आगे बढ़ने के लिए बुलाया गया है। जिस प्रकार तोड़े का दृष्टांत हम पाते हैं, 2 लोगों ने कमाया, एक ने गाड़ दिया, तो उस प्रकार नहीं करना, मेहनत करना, उसको मल्टीप्लाई करना, बढ़ना है, ठीक है। उसके आगे क्या कहता है 13 पद में, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे अपने उद्धार के प्रति हमें मेहनत करना है, काम करना है। उद्धार हमने पा लिया, प्रभु के में विश्वास करने के द्वारा हमने उद्धार पा लिया, अनुग्रह से हमने उद्धार पा लिया, पवित्र आत्मा के हमारे जीवन में कार्य करने के द्वारा हमने उद्धार पा लिया, वचन सुनने के द्वारा हमने उद्धार पा लिया। लेकिन अब उस उद्धार में हमको कार्य करना है। लेकिन इस कार्य को करने के लिए हम अपनी ओर से अगर हम करें, अपनी शारीरिक प्रबलता और शारीरिक जो हमारी इच्छाएं हैं उनके अनुसार अगर हम करें तो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जो जीवन है, जो शरीर है, पिछले संदेशों में अगर आपने सुना होगा गलातियों की कलीसिया से और उनकी पत्री से, तो हमने देखा कि किस प्रकार शरीर जो है आत्मा से लड़ता है। वो दोनों कॉन्ट्रेरी, एक दूसरे के विरोधाभास में रहते हैं। और रोमियो में भी पौलुस कहता है कि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विपरीत रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, प्रतिद्वंद करते हैं। तो हम अपने शरीर की प्रबलता से, शरीर की इच्छाओं से, अपने मन की इच्छाओं से करने की हम अगर कोशिश करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये काम, ये इच्छा जो परमेश्वर के पीछे चलने की, उसके पीछे भागने की, उसके पीछे दौड़ने की, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करने की इच्छा अगर आपके मन में आती है तो वो परमेश्वर खुद देता है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ये परमेश्वर ही है, हम नहीं है उसके खोजी। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना कि तुम जाओ ढेर सारा फल लाओ। तो चुनाव जो परमेश्वर का होता है, कई बार हम गवाहियों में सुनते कि हम परमेश्वर को ढूंढ रहे थे, हमने परमेश्वर को पा लिया। असल में हम परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे थे, क्योंकि हम तो पाप के स्वभाव में है, परमेश्वर के बैरी हैं। हम पाप में मरे हुए थे और हम परमेश्वर की महिमा से रहित थे, तो हम कैसे परमेश्वर को ढूंढेंगे। परंतु ये परमेश्वर है जो हमें ढूंढ रहा था। तो परमेश्वर हमें ढूंढने के द्वारा, वो हमें ढूंढ लेता है सुसमाचार के प्रचार के द्वारा,
अपने सेवकों को इस्तेमाल करने के द्वारा मैं ढूंढ ले, जिनको उसे ढूंढना है, जो उसकी भेड़ें उनको वो ढूंढ लेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा वो खोए हुए को ढूंढने और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने आया था। तो परमेश्वर ढूंढता अपने लोगों को और वो ढूंढ लेगा। और वो कह रहा है कि ये परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डालता है। तो इच्छा और उस काम को करने का प्रभाव जो है परमेश्वर हमारे मनों में डालता है, क्योंकि यूहन्ना 15:5 में लिखा परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम परमेश्वर से अलग होकर हम अपने कार्य को करने की कोशिश करें, अपने उद्धार में बढ़ने की कोशिश करें, तो हम नहीं कर पाएंगे। परंतु परमेश्वर में हो करके, उसमें बने रह करके हम काम करेंगे तो हम बहुत सारा फल लाएंगे। पहला कुरिन्थियों 12:6 में पौलुस कहता है परमेश्वर ही वह प्रभाव उत्पन्न करता है। और यह प्रभाव किस प्रकार उत्पन्न होता है हमारे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि पवित्र आत्मा हम में वास करता है। वो हमें स्पर करता है, इग्नाइट करता है, इनकरेज करता है, उत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, हमें अवेकन करता है अंदर से कि हम परमेश्वर के खोजी हों। अदरवाइज हम परमेश्वर की खोज कभी नहीं करें, क्योंकि हमारा जो स्वभाव है वो परमेश्वर से दूर भागने का है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, हम पापी हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम पाप के साथ तो नहीं आ सकते। जब तक कि पवित्र आत्मा हमें शुद्ध ना करें, हमें रिजेनरेट ना करें, हम में नया मन और नई आत्मा ना उत्पन्न करें, तब तक हम उनके वचनों पर विश्वास तो नहीं कर सकते। तो ये जो काम है आत्मिक जीवन का, वो करने के लिए परमेश्वर ही हमारे अंदर इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डालता है। पर एक बहुत अहम बात यहां पे लिखी हुई है, पर हमारी जो जिम्मेदारी है उसके प्रति ये कलीसिया को कह रहा है पौलुस 14 में, फिलिपियों 2:14 में, कि यह सब काम तुम क्या करो, बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करो। दो बात है यहां पे कि ये जो काम है, ये आत्मिक जीवन के जो काम है, ये परमेश्वर के पीछे चलने के जो काम है, हमारी जो जिम्मेदारियां हैं प्रभु के दास होने के नाते या प्रभु के चेले होने के नाते या प्रभु की संतान होने के नाते, पौलुस कह रहा है कि फिलिपी की कलीसिया या लखनऊ की कलीसिया या कहीं की भी कलीसिया हो जो प्रभु के नाम से कहलाए जाते हैं, यह काम तुम क्या करो, बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के करो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कुड़कुड़ाना और विवाद शायद हमें आपस में करने, जो हम आपस में करते हैं उसके बारे में लिखा होगा, परंतु ये उसके लिए नहीं है। ये जो कुड़कुड़ाना है ये परमेश्वर के विरोध में है, और ये जो वाद विवाद करना है ये भी परमेश्वर के विरोध में है। तो यहां पे कुड़कुड़ाना का अर्थ है कि इमोशनल रिजेक्शन ऑफ गॉड्स प्रोविडेंस। कई बार हम परमेश्वर के होलसम पिक्चर को हम नहीं समझते, उसकी प्रोविडेंस जो है, उसकी विधियां जो है, उसके जो अनदेखे उपाय हमारे जीवन में आते हैं उसको हम नहीं देख पाते हैं। अगर यूसुफ के जीवन को आप देखें तो यूसुफ प्रधानमंत्री बनने से पहले उसको कितनी परीक्षाएं आई थी, कितना उसको दुख झेलना पड़ा था। उसके अपने भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया, उसको बेच दिया, फिर उसको पोतीफर के घर में शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, फिर उसको जेल में डाला गया, फिर वहां से जाकर के वो परमेश्वर ने उसको किस प्रकार तैयार किया और उठाया। पर अगर वो अपनी परिस्थितियों को देखता, अपनी कंडेमनेशन को जो उसके परिवार के भाइयों से मिला था, उसको मिस्र में जो बेच दिया गया था, जो काम जो पाप उसने किया नहीं उसके लिए उसको सजा मिली थी, अगर वो अपनी परिस्थितियों को देख के कुड़कुड़ाता कि हाय परमेश्वर क्यों मुझसे, मेरे जीवन में ये बात आई है। कई बार हम लोग नहीं कहते अरे मेरे जीवन में ऐसा क्यों घटता है, अरे मुझे ये बीमारियां क्यों मिलती, अरे मेरे साथ ये क्यों होता है, हमको ये लोग क्यों ठगते हैं, मेरा ही नुकसान क्यों होता है। कई बार हम लोग, पर वो किससे कहते हैं, हम लोग देखे अनदेखे जाने अनजाने हम किसको कह रहे हैं, हम उस सृष्टिकर्ता को कह रहे हैं जो हर चीज का, हर एक वस्तु का रखवाला है और हर चीजों पर वो नियंत्रण करता है, वो सृष्टि करता है, उस ब्रह्मांड पर नियंत्रण करता है। वो देखी अनदेखी वस्तुओं पर, देखी अनदेखी हर प्रकार की सृजी सामर्थ्य और जो प्रधानताएं हैं उन पर भी वो सामर्थ्य रखता है, प्रभुता रखता है। तो जब हम कुड़कुड़ाते हैं तो हम सीधे परमेश्वर के विरोध में कुड़कुड़ाते हैं। कुड़कुड़ाने का उदाहरण बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे, लेकिन आपने देखा होगा इजरायली लोगों को, परमेश्वर उनके बीच में था, परमेश्वर उनके बीच में आश्चर्य कर्म कर रहा था, उनको लेके आ रहा था, उनके साथ चल रहा था,
जीवित परमेश्वर के बीच में प्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट था, फिर भी वो कुड़कुड़ा रहे थे। तो कुड़कुड़ाना जो है वो बहुत ही जघन्य पाप है जिसको परमेश्वर टॉलरेट नहीं करता है। तो यहां पे पौलुस कह रहा है सावधान, अलर्ट है यहां पे हमारे लिए। जहां अगर आप रोड पे चल रहे होते हैं, जहां पे डैमेज रोड होता है या फिर पानी भरा होता है, अलर्ट का एक सिंबल लगा दिया जाता है। ये जो है अलर्ट का एक सिंबल है। आप सावधान हो जाइए बिना कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के उपायों, विधियों और इच्छाओं के प्रति अपनी भावनात्मक अस्वीकृति देते हुए, मतलब रिजेक्ट मत करिए परमेश्वर की विधियों को, उसकी प्रोविडेंस को, उसके उपायों को। तो यूसुफ ने क्या कहा बाद में, उसको जरा हम समझते हैं। यूसुफ ने कहा तुमने तो बुराई की, अपने भाइयों को कह रहा है तुमने तो बुराई को खोजा, बुराई ढूंढा, क्या पता अगर वो मर भी गया था तो उसके भाई लोग भूल जाते। तुमने तो बुराई की, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, भलाई की। परमेश्वर ने उस पूरे प्रोसेस में परमेश्वर ने भलाई की और कहां उसको पहुंचाया, एक ऊंचे पद पर पहुंचाया। और उस देश के लोगों के लिए, ना सिर्फ उस देश के लोगों के लिए परंतु उसके अपने कुल के लोगों के लिए, अपने क्लैन के लिए उद्धार का वो कारण बना, उनकी जान बचाने का कारण बना। तो कई बार हम परमेश्वर की विधियों को नहीं समझते, उसकी प्रोविडेंस को हम नहीं समझते हैं, इसलिए हम कुड़कुड़ाते रहते हैं। और हमारे आने वाले जो समय हैं, जो परमेश्वर हमारे सिचुएशन को बदल सकता है, हमारे परिस्थितियों को बदलने में सामर्थ्य रखता है, हम उसका इंतजार ना करके हम बहुत सारे डिसीजन ऐसे ले लेते हैं या फिर हम परमेश्वर के विरोध में चले जाते हैं, जिससे हम परमेश्वर की निंदा कर बैठते हैं। तो पौलुस कह रहा है ये काम तुम्हें किस प्रकार करना है, बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के। तो विवाद यहां पे ये बात नहीं है कि विवाद, जो शब्द यहां पे लिखा है उसका मैं अभी बता देता हूं मीनिंग। विवाद का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे विश्वासी से लड़ रहे हैं। विवाद का अर्थ यहां पे ये भी नहीं है कि आप पास्टर से लड़ रहे हैं। विवाद का अर्थ ये भी नहीं कि आपके किसी ऑर्गेनाइजेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग है। विवाद का अर्थ ये है कि आप परमेश्वर से क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। समझ रहे कि परमेश्वर को आप क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। वाई लॉर्ड वाई, मतलब क्यों परमेश्वर ऐसा, नकारात्मक रीति से परमेश्वर से आप प्रश्न नहीं पूछ रहे। जब हम ओएम टीम में थे तो एक भाई बहुत दूर प्रदेश का आके उधर झांसी में सेवा कर रहा था। हम लोगों से कुछ दूर पे वो रहता था। जब भी वो हम लोगों को विजिट करता था, बहुत उसके मन में कड़वाहट थी। हमेशा परमेश्वर ने मुझे क्यों छोड़ दिया है, मेरी सिचुएशन ऐसी क्यों है, मैं हमेशा परेशान क्यों रहता हूं। तमाम प्रकार के प्रश्न वो पूछता रहता था, तमाम प्रकार के प्रश्न। परंतु यहां पे पौलुस क्या कह रहा है, परमेश्वर से बिना वाद विवाद किए, बिना क्वेश्चनिंग, बिना प्रश्न पूछे, सबमिशन के साथ, जैसे अय्यूब कहता परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। अगर ऐसी सिचुएशन आपकी जाए और हमारे जीवन में आ जाए तो हमें उसी प्रकार कहना है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया। बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के क्या करना है, परमेश्वर के पीछे चलना है, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करना है, अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है, अपनी दौड़ को दौड़ना है बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद किए। परमेश्वर से भी नहीं कुड़कुड़ाना है, परमेश्वर से वाद विवाद नहीं करना है, साथ ही साथ दूसरों से भी। उसके आगे क्या कहता है, दूसरा अध्याय फिलिपियों के 14 पद में, सब काम, पढ़ लिया हमने, सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के किया करो, ताकि अगर ऐसे हम करेंगे तब, ताकि अगर तुम ना कुड़कुड़ाओगे नहीं और विवाद नहीं करोगे। एक हैदराबाद में एक पास्टर आते थे, हैदराबाद में एक लीडर थे ओएम में, उनके भाई जो थे वो पास्टर थे, वो बेंगलोर से आते थे प्रचार करने के लिए। तो उस साल में प्रोबेबली आई थिंक 2010 में उन्होंने उस साल का उनका जो रेजोल्यूशन था, हम लोग होता है ऐसा कल्चर ना हमारे कलीसियाओं में कि हर साल हम लोग ओवरनाइट प्रार्थना में बैठते हैं, रेजोल्यूशन लेते हैं कि प्रभु इस साल मैं ये काम करूंगा। ऐसे हम लोग बहुत रेजोल्यूशन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, लेकिन काम कई सारे हमारे पूरे नहीं होते। पर उस साल उन्होंने बार बार वो कहते थे अपने सरमन्स में कि इस साल मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं सब काम करूंगा बिना कुड़कुड़ाए।
विदाउट ग्रम्बलिंग, आई विल नॉट ग्रम्बल ऑन माई सिचुएशन। बेचारे बहुत हम्बल थे और बहुत ही हम्बल थे, बहुत ही सिंपल। तो उन्होंने कहा कि मैं इस साल का मेरा रेजोल्यूशन है, मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगा, मेरी सिचुएशन पे मैं नहीं कुड़कुड़ाऊंगा, परमेश्वर जो देगा मैं ग्रहण करूंगा, जिस प्रकार मुझे रखेगा मैं उस प्रकार मैं रहकर परमेश्वर की सेवा करूंगा। जब हम कुड़कुड़ाएंगे नहीं, परमेश्वर से हम वाद विवाद नहीं करेंगे, तब क्या लिखा हुआ है, तब तुम निर्दोष और भोले होकर के तब हम निर्दोष ठहरेंगे। अगर हम परमेश्वर से कुड़कुड़ाते रहेंगे अपने जीवन के बारे में, अपनी सिचुएशंस के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में, तो हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाएंगे। क्योंकि जितने इजरायली लोगों ने कुड़कुड़ाया उनको परमेश्वर ने प्रतिक्रियाएं दी, दंड दिया। और अब जानते, अगर आप निर्गमन की पुस्तक गिनती और उसके आगे आप पढ़ते जाएं तो आप देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनके साथ डील किया। तो परमेश्वर ने जो आपको दिया उसमें हमें संतुष्ट भी रहना है। इसलिए पौलुस कहता है गॉडलीनेस विद कंटेंटमेंट इज ग्रेट गेन। भक्ति के साथ कमाई जो है, संतुष्टि बहुत बड़ी कमाई है। भक्ति करना और संतुष्ट रहना ये बहुत बड़ी बात है। भक्ति करना और दुनियावी चीजों को कमाना पॉसिबल नहीं है, ये दूसरे लोग कर लेंगे। प्रभु के सेवक लोगों को ये सूट नहीं करता है। तो पौलुस कह रहा है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, हम किसके बीच में रहते हैं, टेढ़े लोगों के बीच में रहते हैं, जो कुड़कुड़ाते हैं, जो वाद विवाद करते हैं, जिनका एम है सेल्फिश एम्बिशन, मतलब स्वार्थ के लिए काम करना, झूठी बड़ाई के लिए काम करना, अपने हित के लिए काम करना, जो हमने पिछले संदेश में देखा। परंतु हमारा क्या काम है, दूसरों के लिए काम करना, दूसरों की भलाई के लिए काम करना, दूसरों का सहयोग करना। ये कलीसिया और मसीही जीवन में, मसीही समाज में हमें ये चीजें प्रैक्टिस करनी होगी। हम लोग हठीले और टेढ़े लोगों के बीच में रहते हैं और हमें किस प्रकार रहना है, परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनकर हमको रहना है। किस प्रकार रहना है, परमेश्वर के निष्कलंक संतान, ताकि हम पर कोई दोष न लगाए, कोई हम पर उंगली ना उठाए। इस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए कि आपके पड़ोसी आपके ऊपर किसी भी चीज में उंगली ना उठाएं। क्यों? जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए, परमेश्वर ने हमें जीवन का वचन दिया हुआ है, जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। कह रहा दिखाई देते हो, तुम दिखाई देते हो। हाँ, सभी लोग दिखाई देते हैं, हम लोग भी दूसरों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, हमको भी लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हम दिखाई देते हैं। बाय डिफॉल्ट लोग हमको पहचान लेंगे। अगर आपने पाप किए हैं, गलतियां की हैं, बुराई की है, तो अलग से उंगली उठेगी, ये क्रिश्चियन आदमी है, ये यीशु मसीह को मानने वाला है, इसने ऐसा किया। अलग से लोग पिन पॉइंट करें। अगर समाज में बहुत सारे लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, उनको अलग से पॉइंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप पवित्र परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह के अनुयायी हैं। आपको अलग से शैतान उंगली करता है, क्योंकि वो उंगली करने वाला जो शैतान है, दोष लगाने वाला, वो खड़ा रहता है अपने लोगों के साथ कि किस प्रकार आपको उंगली करे, आप पर दोष लगाए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम दोष रहित इस संसार में, इस टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में तुम रहते हो, निष्कलंक होकर रहो, बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम तुम पूरा करते जाओ, क्योंकि तुम इस जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। मत्ती 5 अध्याय के 13 और 14 पद में यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। अब हमको प्रभु ने कह दिया कि तुम जगत की ज्योति हो, क्योंकि प्रभु की ज्योति हम में है। We are the light bearers, we are the torch bearers। प्रभु के अब हम ज्योति हो गए हैं, और प्रभु ने कहा तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने क्या करे, चमके। हमारा जो उजियाला है प्रभु का, जो हमको मिला है, जो हमारा आनंद जीवन है, जो हमारा उद्धार है, जो हमारा विश्वास है, वो लोगों के सामने क्या होना चाहिए, प्रकट होना चाहिए, चमकना चाहिए, छुपा नहीं रहना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा कोई भी दीपक जलाकर दीवट के नीचे तो नहीं रखता, ऊपर रखता, कि उजाला है तो हम विश्वास करके हम छुपे तो नहीं रह सकते, बपतिस्मा लेके हम छुपे तो नहीं रह सकते, यीशु मसीह को अपना प्रभु कहकर हम छुपे तो नहीं रह सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं, और इस बात से मैं बिल्कुल ही तर्क नहीं रखता हूं। लोग कहते हैं हमने तो मन परिवर्तन सिर्फ किया है,
वो मन परिवर्तन करने वाले लोगों से सावधान रहिए, वो मिले जुले हुए लोगों से सावधान रहिए। अपने दिए को आप चमकने दीजिए, कहिए कि मैं बदल गया हूं, मैंने छोड़ दिया मूर्ति पूजा। बोलिए, मुंह खोल कर बोलिए, मैंने अंधविश्वास को छोड़ दिया, मैंने हिंदू धर्म को छोड़ दिया, मैंने बुद्ध धर्म को छोड़ दिया, मैंने सिख धर्म को छोड़ दिया, मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर का उद्धार वहां पे नहीं है। यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है, उसको छोड़ कोई और है ही नहीं। स्ट्रेट अवे ओपन योर माउथ, कॉन्फिडेंस के साथ, बोल्डनेस के साथ बोलिए जैसा बाइबल कहती है। दूसरों को छुप छुप के प्लीज करने के लिए नहीं, भाई मैंने तो धर्म नहीं परिवर्तन किया, मैंने तो सिर्फ मन परिवर्तन किया। इस तरह काम नहीं चलेगा, इस तरह आप ज्योति नहीं बन पाएंगे। ना तो आप प्रभु के भेड़ रहेंगे, ना तो बकरियों में, दोनों तरफ नहीं चल पाएंगे। प्रभु ने क्लियरली कहा, कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है, और उसको ट्राई मत करिए, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलेगा, आखिर में इनाम तो नहीं मिलेगा। इसलिए पौलुस कहता है, परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनकर, परमेश्वर के संतान, हम लोग किसके संतान? हम कहें कि हम परमेश्वर की संतान है, विश्वास के द्वारा हम प्रभु की संतान बन गए, और हमने बहुत सारी चीजों को अभी भी लगा रखा अपने जीवन में, अभी भी हम उनसे अलाइनमेंट रखते हैं, उनसे सहभागिता रखते हैं, अभी भी अटैचमेंट है, अभी भी टैग हमारे नेम के साथ चल रहा है। खाली हमने मन परिवर्तन किया, हमने बाकी चीजों में हमने नहीं छोड़ा है, धर्म हमने नहीं छोड़ा है, हमने सिर्फ मन परिवर्तन किया। इस प्रकार आप नहीं चमक पाएंगे। कन्फेस, यीशु ने कहा, जो मुझे कन्फेस नहीं करेगा, अंगीकार नहीं करेगा पूरी तरीके से क्लियरली, उसको भी मैं अंगीकार नहीं करूंगा। इफिसियों 5 अध्याय के 8 और 9 पद में लिखा हो, तुम ज्योति की संतान हो, ज्योति का फल भलाई, धार्मिकता और सत्य है। भलाई है, भलाई करने के लिए कहा गया है दूसरे अध्याय में, धार्मिकता के पीछे चलने के लिए कहा गया है पवित्रता के साथ, और सत्य है, सत्य के साथ चलना है, सच बोलना है। यीशु मसीह सत्य है, उसको आपने जब अंगीकार कर लिया तो सत्य के साथ चलिए, सत्य को जिए, सत्य को प्रकट करिए, जलते हुए दीपकों के समान दिखाई दीजिए, छुपे मत रहिए, अंगीकार कीजिए, अपने विश्वास को अंगीकार करिए। खासतौर से इन दिनों में जब ये महीना बहुत ही क्रूशियल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महीना है हमारे देश में लोगों के लिए, और जो विश्वासी गण हैं, क्योंकि हमारी कलीसियाओं में आई थिंक 70% से ज्यादा लोग नए विश्वासी हैं, तो आपके लिए ये चुनौती है कि क्या आप अपने विश्वास का अंगीकार इस महीने में करेंगे। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि त्योहारों का महीना है। क्या आप अपने विश्वास को अंगीकार करेंगे, या उनके साथ आप जाके एसोसिएट कर लेंगे? ठीक है भाई, हैप्पी दिवाली टू यू। बहुत सारे सो कॉल्ड पुराने क्रिश्चियन भी इस तरह लिखते हैं, हैप्पी दिवाली टू माई फ्रेंड, हैप्पी दशहरा टू माई फ्रेंड, हैप्पी ईद। दैट इज सो नॉनसेंसिकल। कैसे आप कर सकते हैं ये? आप यीशु को अंगीकार करके मूर्ति पूजा को आप सही कैसे ठहरा सकते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, सही है? तो ये चुनौती है इस महीने बहुत सारे विश्वासियों की। क्या आप जलते हुए दीपकों के समान दिखाई दोगे, या आप छुप जाओगे? चलो हम छुप जाते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में हम निकल कर आएंगे। थोड़ी देर के लिए हम छुप जाते हैं, ठीक है तुम ओके, फिर बाद में हम निकल कर आएंगे, एक सप्ताह बाद या एक महीना बाद हम निकल करके आएंगे, फिर हम बोलेंगे नहीं हम विश्वासी हैं। पौलुस क्या कह रहा है? तुम इस प्रकार जियो, इस प्रकार चलो, इस प्रकार अपने उद्धार का काम पूरा करो। 16 पद में, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो, कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। देखिए, आपके लिए बहुत लोग परिश्रम कर रहे हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, आपके सेवक लोग शिक्षाएं देते हैं, संगतियां करते हैं, आपके घर जाकर विजिट करते हैं, मेहनत करते हैं, आपको चेला बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, अपना समय त्याग करके, अपने परिवार का त्याग करके, तमाम मेहनत करके बहुत सारे सेवक आपके लिए, आपके विश्वास के लिए, आपकी रक्षा के लिए, आपके प्राणों की रक्षा के लिए, जैसा वचन में लिखा है, सेवक लोग मेहनत करते हैं। तो पौलुस कह रहा है मैंने भी तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है, ऐसा जीवन जियो, ऐसे चलो, ऐसे संसार में रहो
कि मेरा परिश्रम करना और मेरा दौड़ना तुम्हारे लिए व्यर्थ ना हो। और इसी प्रकार हमें चलना है कि हमारा अपना जीवन व्यर्थ ना हो, और जिन्होंने हमारे लिए मेहनत की है वो भी प्रभु के दिन में घमंड करे कि यस, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर, ये व्यक्ति बच गया। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूं। पौलुस कह रहा है कि इस प्रोसेस में मुझे तुम्हारे लिए जो भी करना पड़ेगा, अगर खून भी बहाना पड़े, वो तो कहता है मैं तो जीने मरने के लिए, तो मर भी जाऊं मैं तुम्हारे विश्वास के लिए, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मेहनत करते करते मैं अगर अपना जीवन भी तुम्हारे लिए दे दूं तो भी मैं आनंदित हूं, और तुम सबके साथ में क्या करता हूं? आनंद करता हूं। इसीलिए तुम भी आनंद करो और मेरे साथ तुम भी आनंद करो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे विश्वास के लिए आनंद कर रहा हूं, तुम भी मेरे साथ मेरे परिश्रम में, मेरी मेहनत में, मेरे काम में, मेरी सेवकाई में तुम भी क्या करो? परिश्रम करो और सहभागिता दिखाओ और आनंदित रहो। बात यहां पे ये है कि अगर हम अपने जीवन में कुड़कुड़ाएंगे, दो बातें हैं, कुड़कुड़ाएंगे, वाद विवाद करेंगे, परमेश्वर, जैसे हमने कहा कि कुड़कुड़ाना जो है परमेश्वर के विरोध में पाप है। स्ट्रेट अवे हम परमेश्वर की प्रोविजंस, उसकी प्रोविडेंस, उसकी डिक्रीज, उसकी विधियां जो हैं, उसके जो उपाय हैं, जो उसने ठहराया है चीजें, वस्तुएं और उसके नियम, उसका समय, उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में हम जाकर के क्वेश्चन करते हैं। इसीलिए लिखा है कि बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद किए तुम क्या करो? इस काम को अंजाम दो। अपने विश्वास के प्रति तुम मेहनत करो, अपने उद्धार के कार्य के प्रति तुम मेहनत करो, अपने विश्वास में तुम दौड़ो, अच्छी कुश्ती लड़ो, अच्छी दौड़ दौड़ो, और उसको तुम उस इनाम को पाने के लिए दौड़ो, मेहनत करो, परिश्रम करो, और इस संसार में, इस टेढ़े और हठीले संसार में तुम परमेश्वर के निष्कलंक संतान बन करके जलते हुए दीपकों के समान दिखाई दो। तो हमारा जीवन जो है एक एक्सक्लूसिव, अलगाव का जीवन है, मिश्रित और मिला जुला जीवन नहीं कि हम संसार के साथ चले। संसार में रहते हुए हमें अलगाव का जीवन जीना है, तभी हम उस जलते हुए दीपकों के समान दिखाई देंगे। अगर मिला जुला जीवन हम जिएंगे तो हम जलते हुए दीपकों के समान, हम परमेश्वर की संतान होने के समान हम नहीं दिख पाएंगे, पर लोग हमें उस प्रकार से देख भी नहीं पाएंगे। हमें वन ऑफ देम नहीं होना है, हमें वन ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन होना, उनके जैसे, उनमें से एक हमें नहीं होना है, हमें परमेश्वर के जन होना है। क्योंकि 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय में 17 से आगे प्रभु ने कहा कि तुम परमेश्वर में नई सृष्टि हो। प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर में नई सृष्टि हो, मसीह की गवाह हो, और इस संसार में हम क्या, परमेश्वर के राजदूत बन गए, रिप्रेजेंटेटिव। इतना तक प्रभु ने कहा कि परमेश्वर के हम क्या बन गए हैं? रिप्रेजेंटेटिव। हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। प्रभु अब जो है, जैसे दर्शन की बात होती है, बहुत सारे लोग अभी दर्शन की बात करते हैं, हम दर्शन देखते हैं, प्रार्थना करते हैं तो हम दर्शन देखने लगते हैं। नहीं, दर्शन नहीं, लेकिन आप ही हैं जिसको लोग देखेंगे। लोगों को वो दर्शन की बात मत दिखाए, वो सपना देख लिया, वो दर्शन देख लिया, वो नहीं। वचन देख लिया कि नहीं देख लिया, वचन को आपने परोसा कि नहीं। आप हैं वो राजदूत। आप क्या बात कर रहे हैं लोगों से, आप लोगों को क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या वार्तालाप आप कर, क्या प्रभु की बातें आप उनको बता रहे हैं कि नहीं, प्रभु के वचन की आप चर्चा कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि राजदूत जो होता है वो मैसेज देता है, उसका काम है क्या करना? मैसेज देना, कम्युनिकेट करना, एक तरफ से मैसेज ले जाना, दूसरे तक पहुंचाना। ठीक है, तो राजदूत का ही काम है। रिप्रेजेंटेटिव जो है, मैसेंजर जो है, एम्बेसडर जो है, उसका ये काम है, चीफ काम जो उसका है, कम्युनिकेशन, मैसेज देना, संदेश देना, संदेश पहुंचाना इधर से उधर। क्या वो काम आप कर रहे हैं इस संसार में? क्या आप मैसेज दे रहे हैं? और सिर्फ हमें अपने जीवन से नहीं मैसेज देना, मुंह खोल करके, बोल करके भी मैसेज देना। ठीक है, कई लोग उस कोटेशन को बहुत इस्तेमाल करते हैं। प्रचार तो करो अपने जीवन से, कभी कभी जरूरत पड़े तो बोल भी दो। स्टूपिड कोटेशन है, पता नहीं शायद सेंट अगस्टिन का है कि किसका है।
प्रीच, इफ नेसेसरी यूज वर्ड्स। ऐसा लिखा है क्या बाइबल में, इफ नेसेसरी यूज वर्ड्स? बाइबल में लिखा है यूज वर्ड्स, स्पीक 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 स्पीक, प्रोक्लेम, नॉट इफ नेसेसरी, इट इज ऑलवेज नेसेसरी। हमेशा ये जरूरी है कि आप बोलें और बताएं। नहीं बोलोगे, नहीं बताओगे, कोई नहीं सुनेगा। विश्वास सुनने के द्वारा होता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा होता है। अगर वचन नहीं बताया जा रहा है, नहीं बोया जा रहा है, आप संदेश नहीं दे रहे हैं ठीक से, तो आप मसीह के राजदूत नहीं हैं, आप ज्योति के समान नहीं चमक रहे। तो हमें ये काम करना है इस संसार में रहते हुए, हठीले और बुरे लोगों के बीच में। याकूब ने तो इतना कह दिया कि हे व्यभिचारिणियों, अडल्टरस जनरेशन। हम ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसे संसार में रहते हैं कि हम बहुत जल्दी प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन इस संसार में निष्कलंक होकर के रहने के लिए, पवित्र होकर के रहने के लिए, परमेश्वर की संतान के समान रहने के लिए और ज्योति के समान चमकने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। यीशु मसीह ने खुद कहा, प्रेरितों ने कहा, इसी प्रकार हमें चलना है। परंतु ये काम हमें बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के करना है, और ये हमारे लिए चुनौती है। इसमें परमेश्वर ही हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि विश्वास और इच्छा और काम दोनों जो है, ये सारी बातें परमेश्वर ही हमारे जीवन में प्रभाव डालता कि हम इसको करें। तो हम अपने बल पे तो नहीं कर पाएंगे, परंतु हम परमेश्वर पर आश्रित रहेंगे, उसमें हम बने रहेंगे, तो इस काम को हम कर पाएंगे और हम उसको महिमा दे पाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे जीवित स्वर्गीय महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इस योग्य नहीं हैं कि हम आपकी सेवा करें, हम आपके कहलाएं, हम आपके नाम से बुलाए जाएं, परंतु परमेश्वर आपने अपने पुत्र के द्वारा हमारा आपसे मेल मिलाप कराया, और उस मेल मिलाप की सेवा भी आपने हमें सौंप दी, और इस संसार में अपने राजदूत करके आपने हमें रखा है, अपने पुत्र और पुत्रियां करके रखा है, अपनी संतान करके हमें रखा है, ज्योति की संतान बनाया, ताकि इस संसार में, इस हठीले और बुरे लोगों के बीच में रहते हुए प्रभु जी, हम निष्कलंक होकर के जलते हुए दीपकों के समान हम दिखाई दें। आपके नाम का हम अंगीकार करें लोगों के बीच में, आपके नाम का हम प्रचार करें, और अपने विश्वास, अपने उद्धार के प्रति हम मेहनत करें। हमारा जो शुद्धिकरण है, सैंक्टिफिकेशन, हमारी जो मसीही जीवन की आज्ञाकारिता आप में होनी चाहिए, उसके प्रति हम मेहनत करें, परिश्रम करें, उस दौड़ में दौड़े जिसके द्वारा हम इनाम पाएं। कहीं हमारा परिश्रम करना व्यर्थ ना हो प्रभु जी। हम गलत तरीके से परिश्रम ना करें, गलत इंटेंशन से, गलत मानसिकता से हम परिश्रम ना करें, परंतु पवित्रता के साथ, धार्मिकता के साथ, नम्रता, भलाई, कृपा, सच्चाई, सत्यता के साथ हम इस मसीही जीवन में, इस मसीही सेवा में, अपने विश्वास में हम परिश्रम करें प्रभु जी, और धीरज के साथ दौड़ें, और उस इनाम की तरफ हम दौड़ें और आगे बढ़ें प्रभु जी। हम कंटेंट होकर, हम स्थिर होकर, हम ढीले ना पड़े, परंतु हम अवेकन होकर, एजिलिटी के साथ प्रभु जी हम दौड़े और उस इनाम को हम पाएं जिसको आपने हमारे लिए रख रखा है। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके सारे उपायों के लिए, विधियों के लिए, डिक्रीज के लिए। उसका हमें इनकार करने से बचाएं। आपके समय का प्रभु जी, आपके उपायों का प्रभु जी, आपके प्रभु जी सारी आशीषों का हमें इंतजार करना सिखाएं प्रभु जी, आप पर भरोसा करना सिखाएं। हम धन्यवादित हैं प्रभु जी आपकी पेशेंस के लिए, आपकी दया के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।